चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक पढ़ना है कोरोना बुक में, उसका फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का है वही हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन क्लास है और उसी को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, बीइंग प्रिपेयर्ड वाइटल पार्ट्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे और जानेंगे कि इंडिया में जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट जो एरिया है, ठीक है, उसी जोन्स के बारे में समझेंगे और उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। क्या है ऐसा टॉपिक जो चैप्टर है वो क्या है, बीइंग प्रिपेयर्ड। हम लोग को तैयारी करना होगा, कैसे तैयारी करना होगा, तो इसके लिए तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो हम लोग को एरिया में जो डिजास्टर्स आने वाले हैं उसके लिए पहले से हमको तैयारी करना होगा। उसके लिए हमको पहले से समझना होगा, इसके लिए पहले से हमको रेडी करके रखना होगा, ताकि अगर कोई भी डिजास्टर आए तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें, उसके पहले से ही तैयार रहें। तो वही लिखा है कि बीइंग प्रिपेयर्ड ए वाइटल पार्ट्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। इस चैप्टर में यही हम लोग को पढ़ना है और डिस्कशन करना है। इंट्रोडक्शन से हमारे चैप्टर का इसे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली डिजास्टर का हम लोग डिफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि डिजास्टर का डिफिनेशन होता क्या है, डिजास्टर है क्या है। तो वही कैसे डिजास्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो वही क्या है, डिजास्टर इज द सडन और द सर्वल इवेंट है, ये एक सडनली है, ठीक है। जैसे कि अगर मान के चलो कि कोई भी डिजास्टर आने से पहले तो कोई ये चीज बताएगा नहीं कि हाँ डिजास्टर आने वाला है, वो सडनली आ जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि डिजास्टर के डिफिनेशन को समझाने के लिए क्या किया जाता है, तो वही लिखा है कि ये सडन ऑफ द सर्वल इवेंट्स, ये एक इवेंट है जो सडनली आता है और फिर क्या होता है, इसका कॉजेस क्या देखने को मिलता है, तो किस कॉजेस के बेस पे आता है। तो ये नेचुरल भी हो सकता है, ये ह्यूमन भी हो सकता है। अगर कॉजेस इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, डिजास्टर नहीं आएगा। तो वही बोल रहा है कि डिजास्टर के लिए तुमको देखने को मिलेगा, अगर इवेंट है, सडनली इवेंट है, तो तुमको देखने को मिलेगा क्या चीज कि उसके लिए दो कॉजेस काम करते हैं, एक नेचुरल हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों फैक्टर्स वर्क करते हैं, नेचुरल भी करते हैं और ह्यूमन फैक्टर वर्क करते हैं। दैट्स रिजल्ट इन द वाइड स्प्रेड एंड द डिफिकल्ट डैमेज। अब जब आएगा डिजास्टर के लिए, जब आएगा डिजास्टर होगा तो क्या होगा, डिजास्टर होगा तो क्या रिजल्ट भी निकलेगा, वाइड स्प्रेड डैमेज हो जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर आपको लाइफ में क्या मिलेगा, जीवन का खतरा होता है, बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है। जैसे कि तुम्हारा इसमें और भी इन्वॉल्व हो जाएगा, प्रॉपर्टी भी बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज होता है। एंड द इन्वायरमेंट, और पूरा इन्वायरमेंट भी क्या होता है, डैमेज देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ हमको डिफिनेशंस डिफाइन करते हैं किसको, डिजास्टर को। डिजास्टर कॉजेस वर्क करता है, कॉजेस क्या है, तो वो दोनों कॉजेस है, तुम्हारा नेचुरल है और ह्यूमन मेड है। ये दोनों के फैक्टर्स की वजह से तुम्हारा डिजास्टर आते हैं। इंडिया में क्या वाइड होगा, फिर क्या लिखा है कि फैक्टर्स इन द रिजल्ट में तुमको आ जाएगा कि वाइड स्प्रेड इसका डैमेज देखने को मिलता है, जहाँ पे लाइफ में, प्रॉपर्टी में, एनवायरनमेंट में, ये सभी तुमको देखने को मिलता है, बड़े पैमाने पर होता है इससे डिजास्टर। फिर हम लोग समझेंगे कैसे कि डिजास्टर को समझ में आ गया तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी समझेंगे कि डिजास्टर के लिए कौन से वर्क कैसे वर्क करेंगे कि डिजास्टर आएगा फिर भी हम लोग क्या करेंगे, उससे बच सकते, संरक्षित हो सके, समझ सकते। बचाव के लिए हम कार्य करने के लिए पहले काम करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करते हैं। वही है डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ द क्या है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। क्या चीज का प्लानिंग करने के बाद उसको प्लानिंग तैयार करेंगे कि हां कैसे अगर डिजास्टर आएगा, किसी भी आए, कोई भी आए, यानी कि नेचुरल या ह्यूमन मेड है, कोई भी डिजास्टर आए तो हम उससे कैसे उससे बचें, इसके लिए हमको पहले क्या करना होता है, एक सिस्टमैटिक ढंग से या सिस्टमैटिक प्रोसेस से किस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, हम लोग पहले प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। हाँ, ऑर्गेनाइज करेंगे कि इस एरिया में अगर डिजास्टर आएगा तो उस एरिया में हम पहले से क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करके रखेंगे कि हाँ डिजास्टर आएगा तो हम उससे क्या हो जाएगा कि क्या उससे देखने को मिलेगा कि कितना नुकसान हमको हो रहा है। तो ये सभी चीज पहले से समझ के रखेंगे, इसको पहले से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। एंड क्या लिखा है, एंड द इम्प्लीमेंटिंग द मैसेज टू द इवेंट और द रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर। और हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, वैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर मान के चलो कि कम से कम नुकसान हो। फॉर एग्जांपल कि अगर डिजास्टर आएगा तो नुकसान तो होगा ही, वो एक नेचुरली कॉजेज है, तो वो नुकसान तो करेगा ही करेगा। तो नुकसान करेगा तो उससे को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, बचने के लिए हमको उसके लिए कि कुछ न कुछ कम नुकसान हो, ये चीज़ पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ उससे आने वाला जो घटनाएं घटने वाली है, ठीक है, उससे हमको बचने के लिए उससे क्या होगा, हम लोग कम नुकसान करेंगे। इसी के बाद फिर तो वही रहता है इम्पैक्ट्स ऑफ द डिजास्टर, ठीक है ना, जो डिजास्टर का इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, मिनिमम करेंगे।
मिनिमाइज में रखेंगे कि अगर कम से कम डिजास्टर से आपको क्या हो इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड दैट इज रिस्पॉन्ड एंड क्या करेंगे हम लोग रिस्पॉन्ड टू द रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट, और जल्दी से जल्दी क्या करेंगे रिस्पॉन्ड करेंगे। जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड कर पाइएगा उतना ही आप उससे क्या हो जाइएगा बच जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान के चलो कि किसी एरिया में फ्लड आया या किसी एरिया में अर्थक्वेक आए तो उस एरिया में हम लोग पहले से अगर कुछ मैनेज करके रखे हुए ताकि उस एरिया के लोगों को हम लोग निकाल सके, बचाव कर सकें, ठीक है, उस एरिया से जितना भी डैमेज होने वाला है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बचा सकें, तो वो सबसे पहले रिस्पॉन्ड, जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा उतना ही जल्दी आप क्या कीजिएगा उस एरिया से बचा सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिएगा रोक सकेंगे इम्पैक्ट। तो वही एंड रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट, और हमको उसको क्या करेंगे इफेक्ट जो पड़ने वाला है उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं। देखो डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर आएगा तो डिजास्टर का हम लोग डिफिनेशन समझे कि डिजास्टर आएगा तो क्या होगा और डिजास्टर होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर डिजास्टर आएगा तो उसके बाद हम लोग उसको बचाव करेंगे, तो कैसे बचाव करेंगे, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नुकसान करेगा, लेकिन हम लोग उसको क्या करेंगे कुछ बचाव करेंगे, कुछ चैप्टर पे आते हैं। तो चैप्टर में आज का चैप्टर जो तुम्हारा टॉपिक जो पढ़ना है चैप्टर में, चैप्टर से बाहर का टॉपिक तुम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे डिफिनेशन समझाएंगे। चैप्टर में और चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है कि बिग इफेक्ट, हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे कि डिजास्टर सॉरी आए, ठीक ना, कोई भी नेचुरल कॉजेज से डिजास्टर आता है या ह्यूमन से आया नेचुरल कॉजेज से आया, तो उसे बचने के लिए हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो समझिए फर्स्ट इंडिया इज ए यूनिक जियोफिजिकल एंटिटी विद ए वास्ट पॉपुलेशन। इंडिया का हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ज्योग्राफिकली, अगर इंडिया को हम लोग देखेंगे उसका ज्योग्राफिकली मैप देखेंगे, उसका जो जियोफिजिकल जो मैप है वो बहुत डिफरेंट है। कहीं पे तुम देखेगा कि किसी एरिया में माउंटेनिंग एरिया, अगर नदर साइड में देखो तो माउंटेनिंग एरिया है, जस्ट उसी उसके नीचे प्लेन वाला एरिया रहता है, अगर इस साइड वेस्ट साइड पे चले जाओगे तो तुमको वेस्ट साइड में देखने को मिलेगा डिजर्ट्स है, और इस साइड में माउंटेनिंग है, फिर उसके बाद नीचे आएगा तो प्लेट्यूज वाला एरिया देखने को मिलेगा, फिर उसके नीचे आएगा तो तुम्हारा कोस्टल एरिया देखने को मिलेगा। तो इंडिया का जो जियोफिजिकली जो मैप है और जो जियोफिजिकली तुम्हारा इंडिया को देखने को मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत अलग अलग तरीके से एक तरीके जैसे देखने को नहीं मिलता है। तो वही लिखा है एंटिटी विद द फास्ट पॉपुलेशन। और एक और भी चीज़ है, जियोफिजिकली डिफरेंट तो है, साथ में तुमको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे फास्ट पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत बड़ी मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। इट इज आल्सो नोन एज द वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री है। देखो इस एरिया में, ठीक है ना, तुमको क्या देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा, ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर प्रोन, ठीक है ना, पूरा डिजास्टर का तुम्हारा एक बड़ा एक अलग अलग सारा डिजास्टर जो हो सकता है, ठीक है ना, जैसे कि नेचुरल कॉजेज में हम लोग डिजास्टर देखना फ्लड, ड्राउट, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ठीक है ना, साइक्लोन, ये सभी चीज तुमको इंडिया में लगभग में तुमको देखने को मिलेगा अलग अलग एरिया में। ये चीज होता है कैसे हम लोग जानते हैं वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डिजास्टर प्रोन एरिया, ठीक है ना, ये सभी डिजास्टर से होने वाले एरिया है। फिर क्या है जैसे कि कंट्री बिकॉज वेरियस टाइप ऑफ द नेचुरल डिजास्टर सच एज द साइक्लोन, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ऐसे डिजास्टर होते हैं जैसे तुम्हारा क्या लिखा है साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड, ये सभी तुम्हारे देखने को मिलेगा यहाँ पे इंडिया में। इतना हद तक में देखने को मिलता है। जियोफिजिकली जिस भी कंट्री का तुम्हारा चेंजेस रहेगा अलग अलग रहता है, वहाँ पे अलग अलग तुम्हारे डिजास्टर देखने को मिलते हैं। कैसा डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर। अगर जियोफिजिकली अगर एक जैसा रहेगा, ठीक है ना, तो मिनिमम तुमको वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, डिजास्टर। तो वही चीज बोल रहे हैं कैसे समझो यहाँ पे कि इंडिया का जो जियोफिजिकली बहुत अलग है, ठीक है ना, इंडिया का जो जियोफिजिकली है बहुत अलग है। इसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है नेचुरली बहुत डिजास्टर्स आते हैं। लाइक अपना यहाँ पे क्या साइक्लोन कोस्टल एरिया है, वहाँ पे साइक्लोन 100% आएगा, ठीक है ना, जैसे कि बे ऑफ बंगाल से तुम्हारा साइक्लोन आता है, ठीक है ना, अब तो बे ऑफ बंगाल से छोड़ो, अब तो तुम्हारा अरेबियन सी से भी तुम्हारा साइक्लोन आना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ को देखने को मिलेगा, जैसे साइक्लोन देखने को मिलता है कहाँ पे इंडिया में। फिर ड्राउट क्या आता है, ड्राउट वाला एरिया तुम्हारा हो जाएगा, उड़ीसा वाला एरिया हो जाएगा तुम्हारा ड्राउट वाला एरिया, उड़ीसा का वेस्टर्न एरिया तुम्हारा ड्राउट वाला एरिया हो जाएगा। फिर क्या अर्थक्वेक के तुम्हारा कितना हो जाएंगे, इंडिया का तुम्हारा जोन में डिवीजन है तुम्हारा 4 को जोन में जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा अर्थक्वेक भी आता है। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि चाइना प्लेट और इंडियन प्लेट है तुम्हारा, चाइना प्लेट और इंडियन प्लेट्स में डिवीजन है, तो वहाँ हमको देखने को मिलेगा कि अर्थक्वेक बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं। फ्लड आते हैं तो बिहार में भी फ्लड देखने को मिलता है, ठीक है, कोसी रिवर सबसे बड़ा कॉजेस है फ्लड रिवर का, तुम्हारा वेस्ट बंगाल में फ्लड देखने को मिलता है, दामोदर रिवर। तो ऐसे तुम्हारे इंडिया में बहुत एरिया में फ्लड आते हैं।
फिर क्या क्या है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड माउंटेनिंग एरिया में तुमको देखने को मिलेगा, इंडिया का माउंटेनिंग एरिया में, जैसे कि तुम्हारा हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, उधर उत्तराखंड हो गया, तो इस साइड एरिया में तुमको लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे वेदर कंडीशंस और जो तुम्हारा क्लाइमेट है वो सभी चीज़ क्या होती है, वहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए वहाँ पे तुमको लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर क्या क्या नेक्स्ट लाइन क्या क्या चीज हैजार्ड प्रोन रीजंस। ठीक है, हम लोग समझिए क्या चाहिए कि इस एरिया जो है जहाँ पे डिजास्टर बोर्ड है, ठीक है ना, वो कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा खतरा, जहाँ पे ऐसा कौन सा एरिया है कि हाँ यहाँ पे अधिकतम आएगा ही आएगा, कोई ना कोई तुम्हारा क्या आएगा, डिजास्टर आएगा ही, नेचुरल डिजास्टर, कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर आएगा। तो ऐसा भी इंडिया में बहुत ऐसा एरिया है, ठीक है ना, जैसे कि तुम्हारा 5 पार्ट्स में डिवीजन किया गया है इंडिया को हैजार्ड जोन में, ठीक है ना, इसमें डिवीजन किया गया है। देयर आर द क्या सर्टेन डिविजन्स वेयर क्या है, वेयर ऑन द हैजार्ड इज द मोर द लाइकली द हैपन, ठीक है ना। देखो जिस एरिया में अगर हैजार्ड आएगा तो उस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, बचाव के लिए क्या करते हैं, लाइकली उसको हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, हैजार्ड आएगा तो हम उस एरिया को क्या करेंगे, पहले ही सिर्फ नोटिस करके रखेंगे कि हाँ इस एरिया में ये चीज़ तुम्हारा नेचुरल डिजास्टर आने का चांसेस है, और इस एरिया में तुम्हारा नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे। जैसे कि अगर मान के चलो कि फॉर एग्जांपल बिहार है, तो बिहार में अगर फ्लड आ रहा है तो उस फ्लड वाले एरिया को हम लोग क्या करेंगे, पहले से नोट करके रखेंगे। जैसे कि तुम्हारा उड़ीसा का हो क्या जाए, राजस्थान के यहाँ पे ड्राउट आएगा तो उस एरिया को हम लोग पहले से नोटिस करके रखेंगे। अगर कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे साइक्लोन आएगा तो उस एरिया को पहले से हम लोग क्या करते हैं, नोटिस करके रखते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा कैसे हम उससे बचा सकते हैं कि हाँ जो कारण जो हजारे जो खतरा जो आने वाला है उससे हम लोग कैसे बचेंगे और किस तरीके से। पहला हो जाएगा कौन कौन सा एरिया है, तो उसके एरिया के पहले बाद में बात कर लेते हैं कौन कौन सा एरिया इंडिया में देखने को मिलता है जो क्या करता है, हैजार्डेड जोन में आता है, जो खतरा वाला जोन में आता है, किसके बेस पे, तो तुम्हारा हो जाएगा नेचुरल डिजास्टर बेस। फर्स्ट हो जाएगा कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में कौन सा आता है, फिर भाई ये है कि भाई कोस्टल एरिया, तो कोस्टल एरिया में कौन सा आता है तुम्हारा, जैसे कि कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे अधिकतम आने का चांस कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, नेचुरल डिजास्टर। तो जैसे वही का फ्रीक्वेंटली हिट बाय द साइक्लोन, वहाँ पे बार बार क्या करता है, साइक्लोन हिट करता है। कौन सा एरिया से साइक्लोन हिट करेगा, तो जाहिर सी बात है अगर साइक्लोन हिट करना भी रहेगा तो वो कौन सा एरिया से हिट करेगा, तो साइक्लोन देखने को मिलता है कहाँ से, तो तुम्हारा हो जाएगा बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से देखने को मिलता है। थोड़ा सा समझा दें, समझ में आ जाए। ऐसे समझ सकते हो जैसे कि ये इंडिया है, इंडिया का अगर मान के चलो कि कोस्टल एरिया की बात करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोस्टल एरिया, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कोस्टल एरिया, ये तुम्हारा बे ऑफ बंगाल में ये अरेबियन सी होगा। क्या होता है समझो कि साइक्लोन जो आते हैं वो अधिकतम तुम्हारे यहाँ देखने को मिलेगा, कोस्टल एरिया में देखने को मिलेगा। कोस्टल एरिया में यही देखने को मिलता है इसलिए कि क्या करता है किस तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का जो वाटर है वो साल्ट है, ठीक है ना, जो साल्ट वाटर है, इसी वजह से क्या होता है समझो, ज़्यादा हीट पड़ेगा तो पैसा के पास पड़ता है, हीट होता है और वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है क्या चीज़ में, साइक्लोन। तो बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के अकॉर्डिंग अरेबियन सी का साल्ट की रेट क्या है, सबसे कम है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बे ऑफ बंगाल के अकॉर्डिंग, बे ऑफ बंगाल के अकॉर्डिंग ज़्यादा है तो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा है, तो इसलिए हमको क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल से। तो इस एरिया को हम लोग क्या करते हैं, एक हैजार्ड जोन में रखते हैं कि भाई कोस्टल एरिया है, यहाँ पे साइक्लोन आने का बहुत चांसेस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हैजार्डेड एरिया में रखेंगे, जोन में रखेंगे, ताकि यहाँ हम लोग क्या कर सकें, कोस्टल एरिया में बचाव कर सकें। जैसे तुम्हारा कोस्टल एरिया में केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, ठीक है ना, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो ये सब ये जो एरिया है वहाँ पे आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है चीज़ का, साइक्लोन का, इसको हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं। सेकंड हमारा जगह पॉइंट हो जाता है प्लेट्यूज एंड माउंटेन एरियाज। सेकंड तुमको देखने को मिलेगा इंडिया का जोन देखने को मिलेगा प्लेट्यूज और माउंटेन एरियाज। तो प्लेट्यूज और माउंटेन एरियाज में देखने को मिलता है क्या करता है, सुनो बीच आर द अंडर द थ्रेट ऑफ द लैंडस्लाइड एंड द अर्थ, दोनों देखने को मिलता है, लैंडस्लाइड भी होता है और अर्थ भी होता है। क्या होता है सुनो, लैंडस्लाइड अगर मान के चलो कि माउंटेनिंग रेंज है, माउंटेनिंग रेंज है कहाँ पे, पूरा और ओवर नॉर्थ साइड में चले हुए इंडिया के नॉर्थ साइड में मानिए माउंटेन रेंज, ठीक है, तो ये सभी जो एरिया है वहाँ पे तुमको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, वहाँ पे रेनफॉल होते हैं। आप लोग जानते होंगे कि मासिका और चेरापुंजी साइड एरिया में क्या देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होते हैं, तो वहाँ पे रेनफॉल होते हैं, वहाँ पे क्या है, लैंडस्लाइड है। फिर
इंडिया प्लेट और तुम्हारा क्या हो जाएगा चाइना का प्लेट दोनों मर्ज करते हैं, जिससे तुम्हारा क्या बना हुआ है माउंटेन रेंज बना हुआ है, हिमालय माउंटेन रेंज बना हुआ है, जिस वजह से दोनों प्लेट अलग अलग है। अब दोनों प्लेट अलग अलग है तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे अर्थक्वेक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, अर्थक्वेक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर क्या हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, थर्ड तुम्हारा देखने को मिलेगा, थर्ड हैजार्ड जोन हो जाएगा तुम्हारा गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर में भी तुमको देखने को मिलता है क्या है रिवर वैली रिवर्स, रिवर वैली यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स मेन हो जाएगा तुम्हारा फ्लड लाने का कॉजेस। जितना अगर साउथ इंडिया में जितना छोटे छोटे रिवर्स हो जाएंगे उससे मिनिमम आती है, लेकिन अगर तुम फॉर एग्जाम्पल अगर क्या कर दो गंगा ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा वर्क करता है फ्लड लाने वाले एरिया में, जैसे कि वेस्ट बंगाल बिहार उड़ीसा ये सभी एरिया में तुम्हारा क्या करते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र से ही तुम्हारे क्या आते हैं फ्लड आते हैं। तो वही कैसे मोस्टली अफेक्टेड बाय द फ्लड्स, इस एरिया में क्या आते हैं फ्लड आते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं एक जोन में डिवाइड कर देते हैं हैजार्ड जोन में कि इसमें क्या आता है इस एरिया में फ्लड आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया में। फिर एक कैसे समझो राजस्थान एंड द वेस्टर्न ओडिशा, राजस्थान और कहां पे वेस्टर्न ओडिशा में भी देखने को मिलता है, राजस्थान वाला एरिया में देखने को मिलता है और वेस्टर्न ओडिशा। राजस्थान वाला में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि भाई बारिश मिनिमम होता है, मिनिमम बारिश इसलिए हो गया अरावली माउंटेन रेंज से उधर क्या करता है आपका क्रॉस नहीं कर पाता है, क्या नहीं क्रॉस कर पाता है तो मानसून नहीं जा पाता है, जिससे रेनफॉल कम होता है या वहां पे इसीलिए तुमको क्या नहीं मिलता है डिजर्ट्स वगैरह मिलता है और वहां पे ड्राउट ज्यादा है। ऑप्शन द एक्सपीरियंस द सर्वल ऑफ द ड्राउट, वहां पे क्या आता है ड्राउट बहुत ज्यादा आते हैं, कहां पे राजस्थान वाला एरिया में आते हैं। वेस्टर्न उड़ीसा, वेस्टर्न उड़ीसा में भी तुम्हारा क्या देखने को मिलेगा वेस्टर्न उड़ीसा में रिवर्स वगैरह क्या हो जाता है पानी क्या हो जाता है कम हो जाता है, वहां पे भी ठीक है ना रेनफॉल कम होता है, पानी कम मिनिमम हो जाता है, इसलिए वहां पे क्या होता है ड्राउट आने का ज्यादा चांस बढ़ जाता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 2 3 4 ठीक है ना। एक और तुमको देखने को मिलेगा ठीक है ना, जैसे कि एक एरिया हो जाएगा तुम्हारा साइक्लोन हो ही गया ठीक है, तुम्हारा लैंडस्लाइड हो गया और ट्यूब हो गया ठीक है ना, फ्लड हो गया ड्राउट हो गया। इस एरिया में तुमको देखने को मिलेगा कैसे देखने को मिलता है हैजार्ड जोन है, ये सभी हैजार्ड जोन में क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर तुमको क्या देखने को मिल जाएगा नेचुरल डिजास्टर होते हैं। और इसी एरिया में को क्या किया जाता है जोन को डिवीजन करके रखा गया है ताकि इससे हमको पता चले कि हम यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर आएगा नेचुरल डिजास्टर होंगे ठीक है ना, तो हम इससे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं बच सकते हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क करेगा। तो वही कैसे वेरेवर डिजास्टर स्ट्राइक, अगर मान के चलो कि अगर कहीं आए तो डिजास्टर पहले क्या करेगा उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, मतलब पहले आगे काम करेगा। तो वही था इट इज द कम्युनिटी व्हिच इज द फेस इन द फर्स्ट, जो कम्युनिटी पहला फर्स्ट फेस करेगा ठीक है ना, व्हिच इज द फर्स्ट रिस्पोंडर, वो क्या कहलाएगा फर्स्ट रिस्पोंडर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया में जैसे केरल वाला पार्ट है, तो इस केरल वाला पार्ट में अगर मान के चलो कि साइक्लोन है तो साइक्लोन आता है ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पर्सन रिस्पॉन्ड करेगा ठीक है, कैसा रिस्पॉन्ड करेगा तो इसके बारे में हम लोग पढ़कर आ रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में डिफिनेशन ही पढ़े हुए कि जो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा है रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा क्योंकि रिस्पॉन्ड कीजिएगा उतना जल्दी क्या करेगा आप रिड्यूस कीजिएगा क्या चीज को अपने नुकसान। तो वही चीज बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्ड कर रहा है तो पहला जो पर्सन पहले का वेरेवर द डिजास्टर स्ट्राइक, जब डिजास्टर स्ट्राइक करता है ना तो उसके ऊपर पहला कम्युनिटी जो क्या करता है इट इज द कम्युनिटी व्हिच द फेस इन द फर्स्ट कम्युनिटी उसके ऊपर क्या करता है फेस करता है सबसे पहला कम्युनिटी, उसी को हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर बोलते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया उस पर्सन ने उस कम्युनिटी ने किसके ऊपर डिजास्टर आया है ठीक है, जो भी नेचुरल डिजास्टर आया तो उसके ऊपर फर्स्ट क्या किया उसने रिस्पॉन्ड किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्डर बोलते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर का डेफिनेशन समझ लीजिएगा, फिर से समझाने की कोशिश करें क्या होता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर का डेफिनेशन। तो वही था व्हेनेवर द डिजास्टर स्ट्राइक, जब डिजास्टर क्या करता है स्ट्राइक करता है तो क्या हो जाएगा इट इज द कम्युनिटी व्हिच द फेस इन द फर्स्ट कम्युनिटी क्या हो जाएगा वो पर्सन फेस करेगा ठीक ना। उसके एग्जांपल में बात करते हैं बाद में ठीक है, लेकिन फर्स्ट अगर कम्युनिटी जो फेस करेगा ठीक है तो वही क्या कहलाता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहलाता है। अगर उसका एग्जांपल हम लोग बात करेंगे तो सुनो नेशनल लेवल पर हम लोग क्या कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ इंडिया में देखने को मिलता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ठीक है। सेकंड तुम्हारा क्या हो जाएगा वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करेंगे तो रेड क्रॉस ठीक है ना। अगर ऐसे भी बात कर देगा इंडिया में भी और भी सारा देखने को मिलता है जैसे कि पुलिस हो गया ठीक है ना, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया, सभी जो जा रहे हैं ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ों को क्या देखने को मिलेगा फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या एग्जांपल आते हैं कि भाई एग्जांपल्स में अगर मान के चले तो वहाँ के लोकल पीपल्स वो भी क्या कर रहे हैं अगर बचा रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं अपने सेव कर रहे हैं डिजास्टर से होने वाले जो
हैजार्डेड है, जो नुकसान है, जो खतरा है, ठीक है ना, उसको कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो वो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर में आते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में वही पर्सन आएंगे जो कम्युनिटी पहले रिस्पॉन्ड करेगा और पहले क्या करेगा, बचाने की कोशिश करेगा, वही आ जाएगा फर्स्ट रिस्पॉन्डर। फिर बात करते हैं द एरिया व्हिच आर अफेक्टेड टू द मोर देन द वन साइडेड वन डिजास्टर वन कंसीडर्ड इन द मल्टी हैजार्ड। सेकंड डिफिनेशन समझो किसका, मल्टी हैजार्डेड। क्या होता है मल्टी हैजार्डेड? सुनो, द एरिया व्हिच इज अफेक्टेबल टू द मोर देन द वन डिजास्टर। अगर कोई एक एरिया है, एक एरिया ले लेते हैं, उस एरिया में अगर मान के चलो कि एक क्या दो तीन डिजास्टर, अगर मान के चलो कि इस एरिया में क्या आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, समझ में आया? फिर एक एरिया ले लेते हैं, अगर मान के चलो कि ये इंडिया का ही एरिया पार्ट्स हो गया, ठीक है ना, प्लेन वाला एरिया है, ठीक है, इंडिया की बिहार का जो प्लेन वाला एरिया, बिहार के बीच में प्लेन वाला एरिया है, इसके ऊपर हो जाएगा माउंटेनिंग एरिया, हिमालय माउंटेनियर्स, ठीक है। तो अगर इस वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, अर्थक्वेक भी आ रहा है, और जस्ट नीचे यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा है, फ्लड भी आ रहा है, अर्थक्वेक और फ्लड दोनों आ रहे हैं। तो वही लिख रहा है क्या कि एक के अलावा, एक डिजास्टर के अलावा दूसरा अगर डिजास्टर हो रहा है, ठीक है ना, उसी एरिया में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मल्टी हैजार्डेड, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा और खतरा है। क्या लिखना है, द एरिया व्हिच इज अफेक्टेड मोर देन द वन डिजास्टर आर द कंसीडर्ड एज अ मल्टी हैजार्डेड। एक डिजास्टर के अलावा बहुत सारा अगर डिजास्टर हो रहा है किसी एरिया में, तो उस एरिया को हम लोग मल्टी हैजार्डेड जोन में डालते हैं कि नहीं भाई ये बहुत ज्यादा यहाँ पे खतरा है, बहुत ज्यादा जल्दी हमको क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को सिक्योर करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, ताकि हम लोग क्या कर सके, वहां को खतरे को क्या कर सके, कम कर सके। तो वो चीज बोल रहे हैं क्या चीज कि मल्टी हैजार्डेड जोन में बहुत ज्यादा देखने को क्या मिलता है, तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड जल्दी करता है, उसको हम लोग जोन को कवर करके रखते हैं। तो एक होता है हैजार्डेड जोन होता है, ठीक है, कि भाई खतरा का जोन अलग-अलग डिवीजन किया गया इंडिया में 5, लेकिन क्या किया गया, मल्टी हैजार्डेड जोन में भी डिवीजन करके रखा गया कि वहां पे दो चीज, एक दो तीन चीज होते रहते हैं। जैसे कि उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वही देखो इंडिया वेस्टर्न उड़ीसा में देखिएगा, जिसमें तुमको ड्राउट वाला एरिया देखिए, फ्लड वाला एरिया, वेन क्या लिखा है, वेन इज द जोन ओवरलैप, ठीक है ना, इस एरिया में, ठीक है ना, इस जोन में हम लोग क्या देखते हैं, ओवरलैप करते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, संरक्षित करने की कोशिश करते हैं, दैट मीन ओवरलैप्ड एरिया इज द कॉल्ड क्या होगा, मल्टी हैजार्डेड। अगर जो ओवरलैप्ड एरिया है, ठीक है ना, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कवर करके रखना पड़ेगा, सिक्योर करके रखना पड़ेगा, ताकि हम इसको क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बचा सके, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी हैजार्डेड जोन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोस्टल एरिया में फ्लड, भाई कोस्टल एरिया में फ्लड देखने को मिलता है, कोस्टल एरिया में साइक्लोन देखने को मिलता है, ठीक है ना, यही एंड साइक्लोन में भी हम लोग को वहां पे क्या देखने को मिलता है, बार-बार साइक्लोन आते रहता है, बार-बार फ्लड आते रहता है कोस्टल एरिया में। तो ये सब एरिया में अगर कोस्टल एरिया में तुम्हारे क्या देखने को मिलेगा, फ्लड आएगा, साइक्लोन आएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टी हैजार्डेड जोन में चले जाएंगे, वो चले जाएंगे वहां पे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, डिजास्टर जोन में चले जाएंगे, जहां पे बहुत ज्यादा क्या होता है, देखने को मिलेगा डिजास्टर देखने को मिलता है। फिर क्या लिखा है, ये हैजार्ड इज देयर, अगर हैजार्ड बात करेंगे, ठीक है, नेचुरली कैसे हो रहा है, तो देखिए हैजार्ड इज कंसीडर्ड ए डिजास्टर ओनली व्हेन इट इज द बिकॉम कॉजेस ऑफ द लॉस ऑफ द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। अगर आएगा, ठीक है ना, अगर हैजार्ड आएगा, ठीक है, तो हैजार्ड आएगा तो क्या करेगा, कंसीडर करेगा डिजास्टर ओनली व्हेन द बिकॉम क्या लिखा है, द कॉजेस ऑफ द लॉस ऑफ द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। वो काम करता है, सुनो समझना, ये हैजार्ड इज द कंसीडर्ड इन द डिजास्टर, वो डिजास्टर के लिए कंसीडर करता है। जब डिजास्टर के लिए कंसीडर करेगा तो सिंपल हो जाएगा कि क्या करेगा, वो लॉस ऑफ द लाइफ के लिए वो क्या करेगा, कॉजेस ऑफ द लॉस ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, वो सभी चीज को क्या करेगा, खत्म करने का कोशिश करता है। इसी तरीके से तुम्हारा जो आज का जो चैप्टर है, जो इंट्रोडक्शन टॉपिक था, क्या था, बीइंग द प्रिपेयर्ड ए वाइटल पार्ट्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। ये डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग समझिए कि अगर डिजास्टर आएगा तो कैसे उसे बचाव करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पढ़े डिफिनेशन पढ़े, डिजास्टर का डिफिनेशन पढ़े हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का डिफिनेशन पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग इंडिया में देखेंगे कि कौन कौन से डिजास्टर आते हैं, नेचुरल डिजास्टर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कुछ इसके जोन पढ़े हैं, जो 3 4 5 जोन जो देखने को मिला है, जोन पढ़े हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा, मल्टी हैजार्डेड जोन का डिफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, और हम लोग पढ़े लास्ट में हैजार्ड का डिफिनेशन पढ़े। तो ये जो हम लोग टॉपिक आज का जो पढ़े, जो इंट्रोडक्शन टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है ना, इससे हमारा क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो टाइप्स ऑफ डिजास्टर हो जाएगा, ये सब हमारा क्या करेंगे इसमें इन्वॉल्व है।
सिलेबस में इसी को हम समझाने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग ड्रॉप करते हैं। थैंक यू।